मैं ऐसा बोल रहा हूँ, दावे से बोल रहा हूँ, वो ऑटोमोबाइल हिस्ट्री में एक रिवोल्यूशन लाएगा। आप नोट करके वो डेट 2025 जून 22 को। पेट्रोल डीजल पर आपने बहुत सारी गाड़ियां देखी होगी जो पेट्रोल डीजल पर चलती है, लेकिन आपको एक ऐसी गाड़ी हम दिखाएंगे जो शमसी तवानाई जो है यूज़ करके चलती है। कश्मीर का एक नौजवान, होनहार नौजवान, जिसने एक ऐसी कार बनाई है जो शमसी तवानाई जो है इस्तेमाल करती है और वही एनर्जी यूज़ करके ये चलती है। तो हमारे साथ वो नौजवान इस वक्त मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है, अपना नाम बताइए और आपने ये कार जो है इन्वेंट की है, तो इस कार के बारे में बताइए। मेरा नाम है मीर बिलाल और ये है सोलर कार, इंडिया की फर्स्ट हाईटेक सोलर कार। और इसका आइडिया मुझे आया था आज से 10-12 साल पहले, जब मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर में देखा है कि आगे वाले ज़माने में जो पेट्रोल डीज़ल की बहुत सारे क्राइसिस, मतलब इनका जो रेट है, प्राइस है, वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फिर मुझे आइडिया आया, तो फिर मैंने स्टार्ट किया है ग्रीन एनर्जी पर और फ्री एनर्जी पर मैंने फिर प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट किया। सर, क्या ये कार जो है इसका टेस्ट हुआ है रोड्स पर? हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। मतलब आप ये समझे, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च हम एक रोड टेस्ट इसको करेंगे, तो वो 2 मार्च को इंशाल्लाह होगा। इसमें सब लोग देखेंगे, जो भी ऑल ओवर इंडिया या पूरे वर्ल्ड में है, इसको देखेंगे कि ये गाड़ी कैसी चलेगी और इसकी स्पीड कितनी होगी, और जो इसकी सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, इसमें डस्ट चढ़ता है तो वो डस्ट कैसे रिमूव हो जाएगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स, जो टेक्निकल थिंग्स है वो हम 2 मार्च को करेंगे। तो कितनी सारी मुश्किलात आपको आई इस कार को मॉडिफाई करने में? देखिए, जब कोई हम प्रोटोटाइप बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो इसमें मुश्किलात होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कश्मीर में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है वो चीज़ें करने के लिए, क्योंकि इसके लिए गैजेट्स, चाहे वो मतलब मैकेनिकल गैजेट्स होंगे या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होंगे, जो भी होते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं अवेलेबल होते हैं। तो इसके लिए मतलब बाहर से मंगवाना पड़ेंगे, या इंडिया में भी बहुत जगह ऐसे कंपनीज है जहाँ से मंगवाए, तो वो प्रॉब्लम्स होते हैं मतलब। जी, तो इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसके क्या क्या फीचर्स रहेंगे और ये किन चीज़ों में डिफरेंट होगी फ्रॉम अदर। देखिए, इसको मैंने पहले ही बोला, ये इंडियाज़ फर्स्ट हाईटेक सोलर कार है। तो रीज़न क्या है, क्यों मैं बोल रहा हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें 5D सोलर पैनल्स लगे हैं, सोलर ग्रिड है इसमें। मतलब ये एक ही सोलर पैनल नहीं है जैसे कार्स में होते हैं। बहुत सारे कार्स अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि एक सोलर पैनल होता है, वो सफिशिएंट नहीं होता है, मतलब बैटरी BMS सिस्टम को मतलब चार्ज करना। तो इसमें 5D है। 5D का मतलब है आगे एक सोलर पैनल है, इसके पीछे एक सोलर पैनल है, ग्लोविंग डोर्स में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, और भी मतलब इंटरनल इसमें एक कुछ सोलर पैनल्स है जो मतलब ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोल 1 किलोमीटर से हम इनको ऑपरेट कर सकते हैं। वो एक चीज़ इसमें एक नया चीज़ है। और सेकंड वन है, इसमें है रीजनरेटिंग। ये रीजनरेटिंग सिस्टम जो ब्रेक है वो ऑलरेडी EV में है, बट इसमें जो है वो ज़्यादा एनर्जी हम इससे हासिल कर सकते हैं, ताकि मेरा जो BMS सिस्टम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट नहीं रहे। और इसमें और चीज़ है, जो म्यूज़िकल इसका सिस्टम जो मैंने बनाया है इसका, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। उसका भी हम मतलब इसका भी मेरा एक पेटेंट भी हुआ है, वो भी इसका ये है एक चीज़ है। और ऑटोनोमस पार्किंग सिस्टम भी इसमें है, ये खुद ब खुद पार्किंग में जा सकती है। हाँ, ये इसका। और आगे जो जून 2025 में जो गाड़ी आएगी, उसमें और एक चीज़ होगा, 360 डिग्री टायर्स इसमें होंगे। मतलब वो गाड़ी मतलब मेरे ख्याल से, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, दावे से बोल रहा हूँ, वो ऑटोमोबाइल हिस्ट्री में एक रिवोल्यूशन लाएगा। आप नोट करके वो डेट 2025 जून 22 को। तो सर, आप सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, तो क्या कोई कंपनी ने आपसे अप्रोच किया है इन ऑर्डर टू मेक सच कार्स? देखो ऑलरेडी मतलब 2022 में जब ये गाड़ी आई थी, तो बहुत सारे कंपनीज ने ट्वीट भी किया है, जो भी टाइकॉन्स है इसके ऑटोमोबाइल के, बाकी तो उन्हें अप्रिशिएट किया है। तो जैसे मैंने बोला, जून 22 को जब ये गाड़ी आएगी, तो कुछ मतलब ना, ये कॉन्फिडेंशियल है, तो आपको खुद पता चलेगा कि मतलब इसमें मतलब किस तरह से मेरा ये
सर अगर हम देखेंगे तो कश्मीर में बहुत सारा टैलेंट है, पोटेंशियल है, तो प्लेटफार्म की कमी है, तो उनके लिए कोई ख़ास मैसेज, जो यूथ जो कोई कुछ इन्वेंट करने की चाह रखता है उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म की बात बोलते हैं ना, तो अगर ये सोचेंगे तो फिर मुश्किल है वो काम करना। बेसिकली क्या होता है, जब हम कोई भी इनोवेटर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तो उसको पता होता है मुझे ये वाली चीज़ें चाहिए। तो आजकल तो मतलब ऑनलाइन या बाकी चीज़ें मतलब टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें हम बाहर से भी मंगवा सकते हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि जब आपको मतलब लोकल में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो मेरे ख्याल से मुश्किलात होते हैं। बट जो इनोवेटर होता है इसका अपना एक जुनून होता है, वो प्लेटफॉर्म या इन चीज़ों को नहीं देखता है, वो चलते जाता है। सर अगर हम कॉस्ट की करेंगे तो हाउ मच इट कॉस्ट टू मॉडिफाई सच? एक्चुअली जो देखो, जो ये कॉस्ट या बाकी चीज़ें हैं ना, वो जून 22 को आपको पता चलेगा। हाँ, बट मैंने एक चीज़ इसमें रखा है, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा क्योंकि मेरा जो मिशन है, मेरा जो गोल है, मैं फोकस ज़्यादा करता हूँ जो मिडिल क्लास लोग हैं वो इसका वो आनंद उठा सकते हैं। क्योंकि देखो, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये गाड़ी थोड़ा अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, इसका डिज़ाइन जो है मतलब वो लग्जरियस टाइप होना चाहिए ताकि मिडिल क्लास लोग भी इसमें मतलब बैठ सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। सर आपने बोला कि मुझे ये आइडिया जो है, जो रिसोर्सेज है वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो क्या आइडिया आपको आया कि पेट्रोलियम अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि मैं ऐसी कार बनाऊं कि जो शमसी तवानाई यूज़? आइडिया जो आया है वो ऑलरेडी आपको पता होगा कि मैंने देखा कि आज से 10-15 साल पहले कि आगे न्यूज़पेपरों में मैंने देखा कि क्राइसिस हो जाएगी पेट्रोल डीजल का, आगे वो बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा। मैंने सोचा कि उन्हें मैं फ्री एनर्जी पर काम करूं, तो फ्री एनर्जी में मैंने पहले स्टार्ट किया हाइड्रोजन गैस। आपको पता है जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो भी अभी फ्यूचर में आ रहा है, मगर इसमें ना ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं, तो वो करके मैंने वो छोड़ दिया। फिर गाड़ी पहले ईवी में बनाया और ईवी में मैंने देखा फिर वो होली एंड सोली इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है। फिर मैंने बोला ज़्यादा डिपेंडेंट किसी एनर्जी पर नहीं रहना चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने सोलर एनर्जी पर इसमें लगा काम किया। सोलर एनर्जी एक फ्री एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, और वो हम इजी तरीके से हासिल कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी एक मतलब ना एक फ़ायदा है। बिल्कुल सर इसके बारे में बताइए, ये आपने यहाँ पे सोलर पैनल बनाई है इसके? मैंने बोला जैसे कोई आजकल जो ईवी है या ईवी रिक्शा है या बाकी चीज़, उनको क्या होता है शाम के वक्त इनको चार्ज करना पड़ता है, मगर वो चार्ज मुफ्त नहीं होता है हमें लगता है, क्योंकि आप देखिए डे बाई डे आप इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मतलब यूज़ करते हैं और इनका प्राइस भी अब इंक्रीज़ ही हो रहा है। तो ये SCS सिस्टम जो यहाँ पर है, SCS सिस्टम जो मैं दिखा रहा हूँ, सोलर एनर्जी शेयरिंग सिस्टम, ये है ना, ये सिंपल है, मतलब 500 वाट का सोलर पैनल्स ऊपर में लगे हुए हैं। ये आपको दिन में चार्ज करेगा एक बैटरी को, दिन में मतलब ये घर में ही रहेगा, तो शाम के वक्त यही एनर्जी ट्रांसफर होगा जो भी कोई ईवी होगा लाइक। हाँ, क्योंकि इसका मतलब तो ये ई रिक्शा में भी इस्तेमाल हो सकता है ना आराम से, वो तो ज़्यादा ही अच्छा है इसके लिए, क्योंकि जो ये SCS सिस्टम है ये किसी भी ईवी को चार्ज कर सकता है। यानी कि इसका मतलब है हमने जो हमारी जो ईवी है या कोई भी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है गाड़ी, वो मतलब डिपेंडेंट नहीं रहेगा इलेक्ट्रिसिटी पर। चलिए जी, बहुत बहुत ओके, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कश्मीर का वो होनहार नौजवान जिसने शमसी तवानाई पर चलने वाली कार जो है इन्वेंट की है। वीडियो जर्नलिस्ट बिलाल के साथ में शफीकुल आलम, श्रीनगर न्यूज़।